ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सर्वप्रथम जितने भी मित्र वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो नए मित्र पहली बार आज हमारे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। आज के हमारे इस वीडियो पर कम से कम 5000 लाइक्स तो आने ही चाहिए। दोस्तों, आपको याद होगा रजाकार फिल्म को पिछले वर्ष अनाउंस किया गया था। रजाकार और द बैटल ऑफ सोमनाथ, इन दोनों ही फिल्मों को एक साथ में अनाउंस किया था और उन दोनों ही फिल्मों के अनाउंसमेंट वीडियो पर हमने हमारे चैनल पर चर्चा भी की थी। आज से लगभग 1.5 वर्ष उसे हो गया होगा। और उसके बाद में अभी लगभग 2.5 महीने पहले फरवरी में रजाकार फिल्म के हिंदी ट्रेलर को रिलीज़ किया गया था। तेलुगु ट्रेलर तो पहले ही रिलीज़ हो चुका था और उस समय फिल्म की रिलीज़ डेट 1 मार्च बताई गई थी, परंतु 1 मार्च को फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई थी। उसके बाद में 15 मार्च को रजाकार ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ हुई थी, परंतु उस समय केवल इसके तेलुगु और तमिल वर्जन को ही रिलीज़ किया गया था। मुझे बहुत दुख हुआ था कि हिंदी वर्जन इसका रिलीज़ क्यों नहीं हुआ। मैं बहुत लंबे समय से हम सभी मित्र इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं भी हृदय से इस फिल्म को देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था। मैंने इस फिल्म का जो ऑफिशियल पेज है वहाँ पर भी जाकर के चेक किया, परंतु हिंदी वर्जन के रिलीज़ के बारे में कोई भी अपडेट कहीं पर भी नहीं दिख रही थी। और इवन इसका जो तेलुगु वर्जन है वो भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बाहर उसे रिलीज़ नहीं किया गया था। मतलब हिंदी वर्जन तो नहीं हुआ चलो, पर तेलुगु वर्जन नहीं, बाहर कहीं पर भी रजाकार फिल्म को रिलीज़ नहीं किया गया था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बाहर। आज 26 अप्रैल को रजाकार फिल्म के हिंदी वर्जन को थिएटर में रिलीज़ किया गया है और अभी जस्ट मैं इसके हिंदी वर्जन को देखकर ही बाहर आया हूँ। मराठी वर्जन भी रिलीज़ हुआ है, परंतु वो बिल्कुल ना के बराबर स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुआ है। कहीं कहीं पर एक आध शो आपको केवल बड़ी ही मुश्किल से वो भी देखने को मिलेगा। तो देखिए, इसके राइटर और डायरेक्टर है यथा सत्यनारायण जी। फिल्म में राज अर्जुन, बॉबी सिम्हा, मकरंद देशपांडे, तेज सपुर आदि मुख्य भूमिका में है। फिल्म 2 घंटे और 35 मिनट की है। देखिए, फिल्म का विषय क्या है उसके बारे में आप सभी मित्रों को पहले से कल्पना है ही, और हमने इसके ट्रेलर रिव्यू में भी फिल्म के विषय के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी। संक्षेप में अगर मैं आपको बताऊँ तो 15 अगस्त 1947 को भारत तो स्वतंत्र हुआ था, परंतु हैदराबाद स्वतंत्र नहीं हुआ था। निज़ामों ने भारत में सम्मिलित होने से मना कर दिया था और हैदराबाद को वो एक अलग से इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे। तुर्किस्तान ऐसा कुछ वो उसका नाम देना चाहते थे। मतलब भारत के बीचों बीच एक और भारत का टुकड़ा करके एक और पाकिस्तान जैसा एक अलग से इस्लामिक स्टेट खड़ा करना उनका उद्देश्य था। और इसके लिए निज़ामों ने रज़ाकार नाम का एक अलग से संगठन खड़ा किया था और जिनके द्वारा मुख्यतः हिंदुओं पर अनगिनत अत्याचार किए गए थे। हिंदुओं को कन्वर्ट करने का, उनका धर्मांतरण करने का प्रयास हुआ था। उसके लिए जो अमानवीय ऐसे अत्याचार हिंदुओं पर किए गए थे, जो हत्या, लूट, बलात्कार हिंदुओं के साथ में, हिंदू बहन बेटियों के साथ में हुआ, गाँव के गाँव जला दिए गए थे, लाखों लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, कई सारे अनगिनत मंदिरों को तोड़ दिया गया था। भारत स्वतंत्र होने के 400 दिनों बाद तक भी, लगभग 400 दिन, 396 या 97 दिनों के बाद में हैदराबाद स्वतंत्र हुआ था, भारत में सम्मिलित हुआ था। मतलब इतने, और केवल ये 400 दिनों की ही बात नहीं, पिछले 225 वर्षों तक निज़ामों ने इसी प्रकार से अत्याचार किए थे। और उस पूरे लगभग 225 वर्षों तक जो निज़ामों के द्वारा अत्याचार हुआ, उसके पूरे इतिहास को शुरुआत में ही इस फिल्म की शुरुआत में संक्षेप में उन्होंने बताया है वॉइस ओवर के माध्यम से। वो एक पूरा जो इतिहास है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है जो शुरुआत में फिल्म की बताया है। और जितने भी अमानवीय अत्याचार रज़ाकारों के द्वारा हुए थे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की जनता पर, हिंदुओं पर, उन सभी अत्याचारों को बिना किसी लाग लपेट के इस फिल्म में दिखाया गया है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किस प्रकार से फिर हैदराबाद को भारत में सम्मिलित कराया था, इसी पूरे इतिहास पर यह फिल्म आधारित है। देखिए, पहले तो थोड़ा सा मेरे मन में थोड़ा डर था कि फिल्म कैसी होगी, कैसे नहीं, फिल्म अच्छी होनी चाहिए, ऐसी हृदय से मेरी अपेक्षा थी। और विश्वास करिए, आज जब मैंने थिएटर में इस फिल्म को देखा, फिल्म दिखने में इतनी ज़्यादा बढ़िया लग रही थी। मतलब विजुअल्स की मैं केवल बात कर रहा हूँ, जो सीन्स, जो दृश्य, जो इतिहास स्क्रीन पर मैं देख रहा था, वो सच में बहुत ही ज़्यादा भयावह था, बहुत ज़्यादा भयावह था। मैं केवल टेक्निकली
मैं बता रहा हूँ कि फिल्म दिखने में विजुअल्स बहुत ज़्यादा बढ़िया थे, सिनेमेटोग्राफी फिल्म की बहुत बढ़िया थी, रिच लग रही थी फिल्म दिखने में। मुझे फिल्म का बजट क्या है वो पता नहीं, परंतु बहुत कम बजट में ही फिल्म बनी है, परंतु दिखने में फिल्म बहुत ज़्यादा रिच लग रही थी। और परफॉर्मेंसेस भी फिल्म के बढ़िया थे, और जितना मैंने अपेक्षा की थी उससे भी ज़्यादा जो एक बहुत ऐसी कड़वी सच्चाई है, उस कड़वी सच्चाई को ये फिल्म हमारे सामने रखती है। और कुछ कुछ सत्य ऐसे होते, कुछ कुछ सच्चाई ऐसी होती है ना, जो इतनी सत्य होती है कि लोगों को वो फिक्शन लगने लगती है, काल्पनिक लगने लगती है। परंतु फिल्म में जो इतिहास दिखाया है उसमें बहुत सारी बातें तो ऐसी है जो दिखाई भी नहीं जा सकती। वो अन्याय, वो अत्याचार का जो इतिहास है वो इससे भी कई गुना ज़्यादा भयावह था। कुछ कुछ बातें ऐसी है जो आज नहीं दिखा सकते, परंतु फिल्म में जितना हो सके उतना उन्होंने उस सच्चाई को दिखाने का प्रयास किया है। और इसके लिए इस फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्हें तो मैं हृदय से नमन करना चाहता हूँ। सच में आप सोचिए, इतना भयावह ये इतिहास, और किस प्रकार से स्वतंत्रता के बाद में कभी भी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, आज तक कोई इस पर फिल्म नहीं बनी, पाठ्यपुस्तकों में इसके बारे में बताया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता। बस एक ऐसे ही हैदराबाद कैसे बाद में सम्मिलित हुआ, इस ऊपर से बस एक उल्लेख केवल हमें देखने को मिलता है। पर रज़ाकारों के ये जो अत्याचार है, जो आज भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की जो जनता है, उनके हृदय में वो उन अत्याचारों की जो छाप है या वो जो इतिहास है वो आज भी उनके हृदय पर है। परंतु कभी भी कला और साहित्य के क्षेत्र के द्वारा इसके बारे में चर्चा नहीं होती, फिल्मों में इसके बारे में कभी भी इसका उल्लेख कहीं पर हमें देखने को नहीं मिलता। परंतु हाँ, बॉलीवुड के जो वामपंथी हैं उनके द्वारा कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने वाली बहुत सारी फिल्में हमें देखने को मिल जाती हैं, जहाँ पर भारतीय सेना को ही अत्याचारी दिखाया जाता है कि भारतीय सेना कश्मीर में अत्याचार करती है। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कश्मीर के मुद्दे को दिखाने वाली बहुत सारी फिल्में हमें बॉलीवुड के वामपंथियों की देखने को मिल जाती है। परंतु रज़ाकारों के अत्याचार, जो कि सही सच्चा इतिहास है, उसके बारे में कभी भी चर्चा नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा दुखद है। परंतु ये फिल्म है रज़ाकार, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, और मुझे विश्वास है कि इसके बाद में और भी ऐसी बहुत सारी फिल्में आएंगी जिनमें इस इतिहास का उल्लेख होगा। और देखिए, केवल डायरेक्टली हम इतिहास पर फिल्म बनाएं ऐसा भी नहीं, बहुत सारे ऐसे अलग अलग जोनराज होते हैं, जैसे कि कोई टाइम ट्रैवल पर किसने फिल्म बना दी, या फिर आरआरआर जैसे कोई हिस्ट्री को लेकर के थोड़ा सा फिक्शन ऐड करके कोई फिल्म बना दी, या फिर कोई दूसरी भी कई सारी ऐसी फिल्में होती जिनमें फ्लैशबैक में कुछ ऐसे इतिहास का संदर्भ दिया जा सकता है, कई सारे ऐसे अलग अलग जोनराज के माध्यम से। कुछ ऐसी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म्स भी होती है जिनमें कुछ पूर्व जन्म की कुछ घटनाएं दिखाई जाती है, उसमें कहीं पर रज़ाकारों के अत्याचारों का उल्लेख हो सकता है। कई सारे अलग अलग जोनराज में इस इतिहास को सामने रखा जा सकता है। अगर फिल्म मेकर दिखाना चाहे तो बहुत सारे रास्ते हैं दिखाने के, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये परिवर्तन हमें कला और साहित्य के क्षेत्र में देखने को अवश्य मिलेगा। बॉलीवुड से तो अपेक्षा नहीं है, परंतु रज़ाकार फिल्म से ये जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में ये जो शुरुआत हुई है, वैसे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में तो ऑलरेडी जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक फिल्में हैं वो तो बनती ही रहती है, परंतु ये इतिहास जिसको कभी भी छूने का प्रयास नहीं किया गया, हमेशा एक जो स्यूडो सेक्युलरिज्म है वो हम देखते हैं, परंतु इस फिल्म में कहीं पर भी ऐसे कोई लाग लपेट करने का उन्होंने प्रयास नहीं किया है। जो सत्य है वो सत्य वैसा का वैसा ही उन्होंने दिखाया है। बाकी फिल्म की कमी की अगर बात करें तो देखिए, वैसे ही फिल्म दिखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, विजुअल्स बढ़िया थे, सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया थी, जो वाइड एंगल शॉट्स है वो दिखने में बहुत रिच लग रहे थे, और जो भी कंप्यूटर ग्राफिक्स वीएफएक्स का उन्होंने यूज़ किया है वो भी पता नहीं चलता, हम जब फिल्म देख रहे होते हैं वो बिल्कुल रियल लगते हैं वो सारे सीन्स। पर कमी की बात करें तो फिल्म के सेंटर में ऐसा कोई मुख्य पात्र नहीं था जिसको उन्होंने डेवलप किया हो। बहुत सारे अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, पर वो सारे जो एक्टर्स हैं वो केवल छोटे छोटे सब प्लॉट्स के लिए उन्हें उनका उपयोग किया है, जैसे कि बॉबी सिम्हा और वेदिका। उन्हें जितना मुझे याद है बैरमपल्ली गांव के नागरिक निवासी उन्हें दिखाया है, और उन्होंने जो रज़ाकारों के विरुद्ध क्रांति की आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद में रज़ाकारों ने उस पूरे के पूरे गांव को ही जिंदा जला दिया था। अनगिनत महिलाओं के साथ में वहाँ पर बलात्कार भी हुए थे। तो वो एक सब प्लॉट जैसे उन्होंने डाला, वहाँ पर बॉबी सिम्हा और वेदिका उनका परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है। वैसे कई सारे छोटे छोटे सब प्लॉट्स उन्होंने डाले हैं, और वो जो पात्र है रज़ाकारों के द्वारा उनकी
तुरंत हत्या हो जाती है, तो उनका जो बलिदान है वो हमें दिखाया है। और ऐसे कई सारे छोटे छोटे गाँव के द्वारा जो क्रांति की आवाज़ जहाँ पर उठी, क्रांति की ज्वाला जिन गाँव में उठी थी, वहाँ पर जो नरसंहार हुए, जो बलिदान हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे कई सारे सब प्लॉट्स दिखते हैं, परंतु कोई एक कैरेक्टर उन्होंने शुरुआत से अंत तक जिसे डेवलप किया हो वो हमें देखने को नहीं मिलता है। उसकी एक आवश्यकता थी ऐसा मुझे लगता है, परंतु वो कोई हम कमी नहीं कह सकते, उसको हम ये कह सकते हैं कि और एक इम्प्रूवमेंट हो सकती थी फिल्म में। और इसके अलावा कुछ कुछ जगहों पर फिल्म थोड़ी सी लाउड लगती है, तो थोड़ा सा सटल वे में कुछ बातों को दिखाया जा सकता था। बाकी तो मैं इतना अवश्य कहूँगा कि इस फिल्म को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ कि बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन्स पर इसे रिलीज़ किया गया है, परंतु देखिए दूसरी कोई भी ऐसी कोई ख़ास फिल्म तो रिलीज़ नहीं हुई है, पिछले 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं। तो अगर आप इस सप्ताह कोई फिल्म देखना चाहते हैं तो बिल्कुल इस फिल्म को ही आपको प्रेफर करना चाहिए, इस फिल्म को ही आपको थिएटर में देखना चाहिए। फिल्म बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। हालांकि फिल्म ए सर्टिफिकेट के साथ में रिलीज़ हुई है। फिल्म में हिंसा भी बहुत है, और जो बहन बेटियों के साथ में रज़ाकारों ने बलात्कार किए थे उन सीन्स को भी उन्होंने दिखाया है, जो बच्चों की दृष्टि से तो बिल्कुल सही नहीं थे। वो इतने ज़्यादा भयावह है वो सीन्स कि बड़े लोग भी उन्हें देख करके अंदर से काँप जाएंगे, इस प्रकार से उन सीन्स को उन्होंने दिखाया है। और बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनकी भूमिका तेज सप्रू, उन्होंने ये भूमिका निभाई है जो बहुत ही ज़्यादा उनका बढ़िया परफॉर्मेंस था, एकदम परफेक्ट कास्टिंग में इसे कहूँगा। उन्हें तो उल्टा मैं और ज़्यादा देखना चाह रहा था। साथ में ही फिल्म में नेहरू की जो उदासीनता थी हैदराबाद को लेकर के, या फिर जो एक ब्लंडर्स हम कह सकते हैं, गलत निर्णय कहिए या जो भी है, वो भी उन्होंने फिल्म में दिखाया है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नेहरू के विरुद्ध जाकर के किस प्रकार से हैदराबाद को भारत में सम्मिलित करने के लिए प्रयास करते हैं, इसका भी स्पष्टता से फिल्म में उल्लेख उन्होंने किया है। तो डेफिनेटली फिल्म को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती। ये एक ऐसा इतिहास है जिसे कभी भी सामने नहीं आने दिया गया था, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि बॉलीवुड फिक्शनल फिल्में बना कर भारत कैसे एक फांसीवादी देश है ये दशकों से दिखाते हैं। अभी की बात ही नहीं है, आप देख लीजिए कितनी सारी ऐसी फिल्में बॉलीवुड ने बनाई हुई है कश्मीर के मुद्दे को लेकर के, और भी कुछ ऐसी फिल्में जिसमें भारत को एक इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट बॉलीवुड ने देने का प्रयास किया है, ऐसी फिक्शनल फिल्में बना कर। परंतु जो सत्य इतिहास है उस पर बॉलीवुड कभी चर्चा नहीं करता। जैसे कि द कश्मीर फाइल्स का उदाहरण ले लीजिए, रज़ाकारों के इतिहास को भी कभी बॉलीवुड ने ना दिखाया ना कहीं पर उसका एक लाइन में उल्लेख भी आपको किसी फिल्म में देखने को मिलेगा। तो इसी कारण से ऐसी फिल्में, ऐसा इतिहास, इन्हें तो हमें बिल्कुल सपोर्ट करना ही चाहिए। और मैं आप सभी मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस फिल्म के बारे में ये जो जानकारी है ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। मैं रज़ाकार द साइलेंट जेनोसाइड ऑफ हैदराबाद को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेंडर गाइडेंस के बारे में मैंने पहले ही बताया, फिल्म ए सर्टिफिकेट के साथ में थिएटर में रिलीज़ हुई है। फिल्म में बलात्कार के जो सीन्स है वो बहुत ही ज़्यादा भयावह है। कुछ सेमी-न्यूड सीन्स भी वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, और बाकी हिंसा भी, जो गला काटने के कई सारे सीन्स है, हाशिए से जो हमले के जो सीन है वो बिल्कुल जैसे के तैसे फिल्म में उन्होंने दिखाए हैं। बाकी आप में से जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है या जब भी आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।